साहब मेरे को बात तो करने दो। मैं कुछ बात तो सुने यार साहब। दुखी क्या, मेरी मरने की कंडीशन आ गई साहब। मैं पिछले 2 साल से घूम रहा हूँ साहब। आपको मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, मैं कमिश्नर साहब से निवेदन कर रहा हूँ। अरे साहब पीछे क्यों धकेल रहे हो साहब? पूरी बात तो होने दो। मैं आज ही मर जाऊँ, अरे छोड़ो मैं आज ही मर जाऊँ। अरे सुन ले मेरी बात, एक मिनट मेरी बात साहब मेरे को मरने पे मजबूर कर दिया है। तुम्हें ही बोलना है अकेले या मेरी बात सुनोगे? साहब मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। तुम्हारा जितना पेमेंट यहाँ से पॉसिबल था उसका डबल करके दे दिया। सर क्या दिया सर? कुछ भी नहीं दिया सर। 9.5 लाख का टेंडर था। आपके आश्वासन पर मैंने 9.5 लाख के 14 लाख रुपए दिए सर। और मेरे आपके कहने पे मैंने काम किया। आपने कहा कि नहीं हम पैसा दिलाएंगे। अभी तक सर मैं चक्कर काट रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ साहब। उनका जो पेमेंट बाकी है सर, वो टेंडर से ज़्यादा काम करवाया है, उसके रिलैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट को भिजवाया। 2 साल हो गए सर, अभी तक तो कुछ पेमेंट भी नहीं किया। इस बार भी साहब मैंने 30 अरे इनके मैं तो साहब परेशान हूँ साहब। मेरे देखो लेबर को मैं क्या दूँ, पेट्रोल पंप वालों को क्या दूँ साहब? सब मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं। अब मेरे को सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं और भी जाता हूँ साहब, मेरा ना तो पेमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मैं कलेक्टर ऑफिस में मैं बार आके गया हूँ साहब। पीछे मत साहब, मेरे को बात तो करने दो। मैं कुछ बात तो सुने यार साहब। दुखी क्या, मेरी मरने की कंडीशन आ गई साहब। मैं पिछले 2 साल से घूम रहा हूँ साहब। आपको मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, मैं कमिश्नर साहब से निवेदन कर रहा हूँ। अरे साहब पीछे क्यों धकेल रहे हो साहब? पूरी बात तो होने दो। मैं आज ही मर जाऊँ, अरे छोड़ो मैं आज ही मर जाऊँ। अरे सुन ले मेरी बात, एक मिनट मेरी बात साहब मेरे को मरने पे मजबूर कर दिया है। तुम्हें ही बोलना है अकेले या मेरी बात सुनोगे? साहब मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। तुम्हारा जितना पेमेंट यहाँ से पॉसिबल था उसका डबल करके दे दिया। सर क्या दिया सर? कुछ भी नहीं दिया सर। 9.5 लाख का टेंडर था। आपके आश्वासन पर मैंने 9.5 लाख के 14 लाख रुपए दिए सर। और मेरे आपके कहने पे मैंने काम किया। आपने कहा कि नहीं हम पैसा दिलाएंगे। अभी तक सर मैं चक्कर काट रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ साहब। मैं रोज दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ साहब। गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन के लिए मैंने लिखा था, ये सेम लेटर है सर। 47 लाख रुपए 70 लाख में सर इन्होंने मेरे 20 लाख रुपए काट दिए सर। तुम्हारी सहमति से काटे थे? नहीं सर सहमति से मत जाओ। नहीं सर मेरे पास पूरे एविडेंस पड़े हैं सर। एक फोटो पड़े हैं सर। पैसे दिलवाएंगे सर। मैंने सर मुसीबत में साथ दिया। आज मैं मुसीबत में हूँ किया ज्यादा इसलिए ठीक हो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आज मुसीबत में हूँ सर। तुम्हारा ज्यादा भला किया था हमने भैया साहब। मैंने काम भला किया, मैंने आपके कहने पे काम किया साहब। इस वजह से आज मैं चक्कर काट रहा हूँ। मेरी मरने की नौबत आई ना साहब। पाली के अंदर 14 इंच बारिश हुई थी। कब की बात है? आज से 2 साल पहले 2024 में हुई थी। तो वो 14 इंच बारिश के अंदर 9.5 लाख का इनका टेंडर था। और इन्होंने टेंडर होते ही मैंने इनको बता दिया था जिला कलेक्टर महोदय को कि मेरा टेंडर पूरा हो गया है, मैं अब कार्य करने में असमर्थ हूँ। तो जिला कलेक्टर महोदय के आश्वासन पर मैंने कार्य किया कि हम आपको पैसा दिलाएंगे। उस दरमियान मेरे को प्रभारी मंत्री भी आए थे। प्रभारी मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ सब ने मेरे को आश्वासन दिया कि हम पैसे दिलाएंगे। आज दिन तक मेरे को एक पैसा नहीं मिला। ये झूठ कह रहे हैं, ये कागज झूठ दिखा रहे कमिश्नर वगैरह सब। मैं घूम रहा हूँ, रोज़ दफ्तर घूम रहा हूँ। और इस बार भी इन्होंने मेरे को यही कहा था कि भाई पिछला वाला पेमेंट आ जाएगा, आप काम कर लो। रोज़ मेरे को धमकी देते हैं। मैं ऑफिस में जाता हूँ ना तो मुझे पैसा ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देते हैं। और तो क्या देंगे साहब? एक ठेकेदार को ये क्या कर सकते हैं? ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं और पैसा नहीं देंगे। मैं रोज़ दफ्तर में जाता हूँ, रोज़ दफ्तर में मेरे को यही नहीं तो ना तो मिला जाता है और चोर उल्टा मैं कहलाता हूँ। मुसीबत में साथ दिया तो ये कहते हैं फर्जी काम है, वो काम है। मेरे 20 लाख रुपए काट दिए। मेरे 80 लाख रुपए थे साहब। कलेक्टर साहब ने तो ये कहा था कि आपकी सहमति से काटे पैसे। सहमति से कुछ भी नहीं साहब। मजबूर आदमी क्या करेगा? IAS IPS के सामने क्या करेगा? जो वो लिखेंगे उसके आगे साइन ही तो करेगा। मरना थोड़ी है मुझे, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। अब इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। 30 लाख तो अब के बाकी है और 47 लाख रुपए इनके हिसाब से पिछले बाकी है। अब साहब एक आदमी, व्यापारी आदमी ब्याज पे लाकर कब तक धंधा करेगा?
अब मैंने आज लास्ट अल्टीमेट दिया है, मैं इसके बाद मैं सीधा सुसाइड करूँगा। इसके अलावा मेरे पास में कोई चारा नहीं। अगर मंत्री जी मेरा नहीं निवारण करेंगे तो मैं घर जाकर मैं सुसाइड करूँगा, क्योंकि सब पैसे मांगने वाले पीछे घूम रहे, पेट्रोल पंप वाले, लेबर वाले, मैं किस किस को जवाब दूँ साहब। कितने मड पंप लगाए थे आपने और कहाँ पर लगाए थे? कितने मैंने पूरे पाली में मड पंप लगाए लगाए थे थे साहब, संख्या में? मैंने 18 मड पंप लगाए थे। अच्छा, और ये पूरा पानी निकाला, इन्होंने कहा जैसा मैंने काम किया, सब कुछ किया, उसके बाद में भी मेरा पैसा तो नहीं क्या आया। आपसे पैसे मांग रहे हैं आयुक्त महोदय, या कोई फाइल के पैसे मांग रहे हैं, या ऊपर के पैसे मांग रहे बिल पास करे की वजह? नहीं साहब, पैसे वैसे की कोई डिमांड नहीं हुई, बस ये मेरे को घुमा रहे, रोज़ घुमा रहे। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ पे जा रहा हूँ, रोज़ ज्ञापन दे रहा हूँ, मगर कलेक्टर साहब ने एक लेटर बता दिया कि हमने जयपुर लेटर भेजा है डीएलबी को, वो पास करेगा। अब साहब अभी तक तो जयपुर डीएलबी ने मेरा 1 रुपया पास नहीं किया है। बाकी अभी आपके मेरे टोटल 80 लाख रुपए बाकी है अभी। और तो टोटल पेमेंट कितना बना था? टोटल पिछले साल का जो बारिश का तो वो तो बना था मेरा, इनके हिसाब से 47 लाख रुपए अब ड्यू है, मेरे हिसाब से वो 60 लाख रुपए थे साहब। क्यों इतना? इन्होंने काटाचाटी कर दी साहब। मेरे पास लॉग बुकों की फोटोकॉपी पड़ी है, सब एविडेंस पड़े, एक एक फोटो पड़े हैं, एक एक वीडियो पड़े हैं मेरे पास, एक एक पंप के, इनके ही अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किया हुआ पड़ा है, उसमें भी मेरे पैसे काट दिए। चोर मैं नहीं हूँ साहब, चोर ये है, चोर ये है, मैं नहीं हूँ साहब चोर। काम करवा लेते मैं मंत्री को नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं मंत्री को नहीं कह रहा हूँ, विभाग ठीक है ना, विभाग सही से अगर काम करता तो मेरे को आज दिन तक पैसा मिल जाता। मैं मंत्री के पीछे रोज घूम रहा हूँ, मंत्री आते जितनी बार मैं ज्ञापन देता हूँ, आज दिन तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो गत वर्ष अतिवृष्टि हुई थी, वो 2 साल की कर रहा है। हाँ नहीं, गत वर्ष की जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें इन्होंने कोई मड पंप का टेंडर लिया था। अतिवृष्टि में जितनी टेंडर कॉस्ट थी उतना पेमेंट इनको कर दिया गया है। कुछ काम अतिरिक्त हुआ था और अतिरिक्त जो है वो बिना टेंडर के हो नहीं सकता है। उसके बावजूद चूंकि इन्होंने अतिवृष्टि में ये काम किया था तो जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उस अतिरिक्त काम का वेरिफिकेशन करा करके और अतिरिक्त काम जो टेंडर सीमा से बाहर हुआ था उसके शिथिलन के लिए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से पत्र जो है राज्य सरकार को लिख दिया गया था। उसमें शिथिलन आएगा तो इसका पेमेंट होगा। रही इस वर्ष के टेंडर की बात है तो इस वर्ष का टेंडर में भी इन्होंने 30 लाख का टेंडर लिया था और वो बिल भी इनका जो जितना पोर्शन से जो पेमेंट होता है वो इनको पेमेंट करा दिया है और रिमेनिंग जैसे ही सर्कल चलेगा वो हो जाएगा। और इन्होंने स्वयं ने इस बात का शपथ पत्र दिया था कि मैं इस वर्ष टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मैं पिछले साल के टेंडर के पेटे वो पैसे राशि नहीं मांगूंगा और इस काम को आपके को प्रभावित नहीं करूंगा। ये इनकी सबकी सहमति से, संवेदक की सहमति से ही इन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। तो वो तो राज्य सरकार से जैसे ही शिथिलन आएगा वो होगा और बाकी का ये जो टेंडर प्रोसीजर इसमें जो पैसा है वो जैसे सभी संवेदकों को एक अनुपात में जो नीतिगत निर्णय है उस हिसाब से इनको भी होगा। इनका ऐसा कहना है कि राजनीतिक दबाव के हिसाब से या आप लोगों के दबाव के हिसाब से जो है जबरदस्ती इनसे एग्रीमेंट करवाया गया पैसों को लेकर के। आप भी बताइए किसी से एग्रीमेंट जबरदस्ती छोड़े हैं इसी ने, आप कह रहे हो ये 80 लाख बाकी है और उन्होंने कहा नहीं 80 लाख बाकी नहीं, सब रिकॉर्ड पे है। इनका 60 लाख का वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें से जो इनकी टेंडर कॉस्ट थी वो दी जा चुकी है, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। ये जो कह रहे हैं कि दबाव में, तो इस तरीके से सरकारी संस्थाएं कभी कोई दबाव में नहीं करती हैं। संवेदक की राजी होती है, वो एग्रीमेंट खुद करता है आकर के और इन्होंने खुद ने ये कही थी, वरना मैंने इनको जो है उस समय कहा था कि चूँकि आपका पैसा पुराना बकाया है तो आप सोच लीजिए कि इस वर्ष आपको काम करना है कि नहीं करना है। इन्होंने खुद ने एफिडेविट पेश किया था कि साहब मैं इस वर्ष जो काम करूंगा जनता के अतिवृष्टि के लिए उसके पेटे में पिछले पैसे के लिए आपको किसी भी तरीके के पाबंद और बाध्य नहीं करूंगा, चूँकि वो राज्य सरकार में भी पेंडिंग है। तो राज्य सरकार से जैसे आएगा उस हिसाब से करेंगे। ये जो सुसाइड और इनका करने का जो वो इनको एग्रीमेंट इन्होंने किया हुआ है कि राज्य सरकार से जिस तरीके से पैसे आते हैं उस तरीके से इनको आते हैं। अगर सुसाइड का कोई है तो पुलिस अपना काम करेगी। सर, नगर पालिका से कितने ठेकेदार जो है पैसे के अभाव में काम छोड़ चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो हमारे जो टेंडर हो रहे हैं उसमें अच्छी बिड आती है और सभी कंपटीशन बिड होती है और हमारे कोई बड़े काम होते नहीं है, रिपेयर और मेंटेनेंस के काम है। वो सारे काम आपने देखा ही, अतिवृष्टि में हमारे पेच के काम भी हुए हैं, नाले के भी हुए हैं, क्रॉस के हुए हैं, मड पंप के भी हुए हैं, लेबर के भी हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है।